मिस कश्यप, ये लड्डू नहीं, मॉडर्न आर्ट लागत है। ई सासू माँ देखी तो पता है का कहीं कितने लड्डू थे। तुम ही तो टाइटल वादी हो ना, गब्बर सिंह उहे का डायलॉग है। कितने लड्डू बने? यक दी, ये लड्डू मेकिंग कितना मैसी है। मेरे हाथ कितने गंदे हो गए। मैं हैंड वॉश करके आऊं? कौनो काम ठीक से नहीं करत है। अंजलि बिटिया, आज तक मिस कश्यप एक बात भी ऐसा नहीं किए है जो हमका ठीक लागत है। एक तरफ ई है और दूसरी तरफ वो खुशी जो गलती में किया काम भी ठीक करत है। आजकल फटी साड़ी फैशन में है ना। कहा हुआ है छोटे को, जो ऐसा लड़की को पसंद की है जो अंदर से बिल्कुल ही खोखली है। हम देख कर आवत है कहीं रसोई माँ कोनो गलती तो ना करे थे मिस कश्यप। हेलो हाय बाय बाय। अंजलि बिटिया, तुम और सासू माँ एक ही टीम की हो। दोनों फटी साड़ी को लाइक करत हो, पर वो फटी साड़ी है कि तुमका ग्रास ही नहीं डालत है। सासू माँ के बताई का कि हम वहां विजिट किए थे? मामी अभी नहीं, सही समय आने पे हम नानी को बताएंगे। ओ, 2 ही बज रहा है, 4 बजे का मुहूर्त ठीक रहेगा का? राहु थोड़ा इंक्रीज होगा, केतु थोड़ा डिक्रीज होगा, तब पता होगी का? अरे लेकिन वो फटी साड़ी मानेगी तब ना। हमारा दिल कहता है खुशी जी जरूर मानेंगी। तुम्हारा हाथ तुमसे बहुते बात करत है, हमरा हाथ तो एकदम मौनी बाबा है। एक बात बताई दे तुमका, अगर वो फटी साड़ी यहाँ आई ना तो अर्नव बिटुआ बहुत एंग्री आ चाहिए, सोच ले। हमने सोच लिया। सॉरी नानी जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, काहे कि कल आप फिर कोनो नई गलती करेंगे। ये सभी घर माँ नहीं चलेगा। नमस्ते। हाय रे नंद किशोर, का करें, का पता का हुई है। हमको तो ऐसा लगता है ससुर दिल्ली की सारी सड़कें वो रायजादा के घर पे ही जाके खत्म होती है। हमें भी यही सोचकर अजीब लग रहा है बुआ जी। पता नहीं खुशी फिर उसी के घर में काम कैसे करेगी। हाय रे नंद किशोर, हमको तो फुनवा की घंटी से भी डर लगने लगा है। हेलो। हेलो पायल जी। जी श्याम जी। कैसी हैं आप? हम ठीक है श्याम जी। और खुशी जी के क्या हाल है? अब उनसे कहिएगा कि घबराएं नहीं, हम 1 लाख का इंतजाम कर लेंगे और अब उन्हें उन रायजादों के घर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पर श्याम जी खुशी तो वहाँ। हेलो हेलो। कट गया। हमें तो डर था कि आप शायद नहीं आएंगी, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया। हालात ही कुछ ऐसे है कि हमें आपके प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा।
पर हमारी भी एक शर्त है। अच्छा, तो ये है आपकी शर्त? माफ कीजिए, आपको ये शायद बदतमीजी लगे, पर हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ बाबा, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बस आई। नमस्ते। आइए खुशी बिटिया। चमकीली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन काम से आई हैं आप? जी नानी, खुशी यहाँ एक नेक काम से आई है। ये लावण्या को ट्रेनिंग देंगी। नानी, हम जानते हैं कि आप लावण्या से क्या उम्मीद रखती हैं। ये सब तो हम भी कर सकते थे, लेकिन आपने हमें मना किया। लेकिन नानी, आपने हमें ये नहीं कहा कि कोई और उन्हें सिखा नहीं सकता। हम जानते हैं अंजलि बिटिया, तभी तो हम कुछ नहीं कह रहे। अगर मिस कश्यप को ये गुण कौन सिखा सकत है तो आप है खुशी। ये सब क्या है? ये चमकीली मुझे सिखाएगी। इलियो, यहाँ रामायण पूरी हो गई और ये पूछा था कि हुई कुंती। कुंती नहीं मामी जी, सीता। लावण्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खुशी सिर्फ आपको हमारे घर का रहन सहन सिखाएंगी। वो क्या है ना, खुशी भी लखनऊ की है, वो भी एक ऐसे परिवार की है जहाँ की परंपरा और रीति रिवाज बिल्कुल हमारे घर जैसा है। बट दी, मुझे इस चमकीली की तरह नहीं बनना। कोई क्लास नहीं, कोई स्टाइल नहीं। ये घर के फैसले आप कब से लेने लगे मिस कश्यप? ये तो हमारा काम है। पर नानी, एएसआर को भी चमकीली से नफरत है और मैं उसकी तरह नो वेज। हम छोटे की पसंद को अच्छी तरह जान चुके हैं। बस अब उनकी नजर साफ करनी बाकी है। ओके देन, अगर आपको ऐसे ही लगता है तो दैट्स इट। मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। देख लिया अंजलि बिटिया, हम जानत रहे खुशी के कदम पड़ते ही शुभ काम होगा। मिस कश्यप घर छोड़ के जा रही है, अब किसी को कुछ सिखाने की कौनो जरूरत नहीं। घर छोड़ के जा रही है? लेकिन नानी, अगर छोटे को पता चल गया तो? तो ठीक है, जाइए मनाइए उन्हें। अंजलि जी, हम संभालेंगे। अब आई मजा। फटी साड़ी वर्सेस छोटे कपड़े, मतलब ईस्ट वर्सेस वेस्ट। हेलो हाय बाय बाय।
डोंट बिलीव वो चमकीली मुझे ट्रेन करेगी। कम ऑन सर, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ प्लीज। हेलो ए सर। हाँ लावण्या, क्या हुआ? ए सर, सब गलत हो रहा है। ए सर, तुम बताओ मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं इतना ट्राई तो कर रही हूँ उस घर में एडजस्ट होने की, और सबसे माफी भी मांग रही हूँ, और रोज सुबह सुबह जल्दी शावर भी ले रही हूँ। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? अब मेरे लिए इस घर में एडजस्ट होना इम्पॉसिबल लग रहा है। लावण्या, मैं तुमसे शाम को घर आकर बात करता हूँ, अभी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। ये सर, तुम्हें पता है आज यहाँ क्या हुआ? यू नो लावण्या, मैंने कहा ना मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे काम है। लावण्या जी, हम जानते कि आपकी नजर में हमारी क्या अहमियत है। ओह रियली? हाँ, और शायद इसलिए हम आपके सामने खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक नौकरी है और कुछ नहीं। पर ये मेरे लिए एएसआर का घर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तभी तो हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप हमारे शक्ल से ध्यान हटाकर इस बात पे ध्यान दें कि नानी जी का दिल कैसे जीतना है, तो जिन पैसों की हमें जरूरत है हमें वो मिल जाएंगे, और अर्नव जी के घर वाले आपको अपना लेंगे। यानी इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार निकली। अगर आप इस चमकीली से समझौता कर लेंगी तो हम दोनों का फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी।